नमस्कार दोस्तों, मैं सीए बलजिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, यदि आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस बेचा है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कैपिटल गेन के अंदर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्लेम कर सकते हैं और कैसे अपने टैक्स को मिनिमम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली मंत्रा क्या है फॉर सिक्योर लेस रिस्की एंड लेस वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट का। लोग क्या करते हैं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, उसे कुछ समय तक कुछ सालों तक रहने देते हैं, उसके बाद उसको बेच देते हैं हायर प्राइस पे। तो जब दोस्तों इस तरह हायर प्राइस पे बेचा जाता है तो कभी कभी लोगों से मिसकैलकुलेशन हो जाती है, वो सही तरह से टैक्स प्लानिंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, अगर आप कोई इंडिविजुअल जो कि 5% टैक्स ब्रैकेट में आना चाहिए था वो चला जाता है 30% टैक्स ब्रैकेट के अंदर। तो इसलिए जब भी हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करें तो हमें ये देख के उसको सेल करना है कि हमारी टैक्स की लायबिलिटी मिनिमम आए, हम कम से कम टैक्स स्लैब के अंदर रहें। तो दोस्तों एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा, काफी डाउट भी होते हैं कि विच पोर्शन ऑफ द इनकम इज टैक्सेबल ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। वो कौन सा हिस्सा है जो टैक्सेबल होगा सेल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए? क्या पूरी की पूरी सेल ऑफ प्रॉपर्टी जो हमने सेल वैल्यू रिसीव करी है क्या वो टैक्सेबल होगी दोस्तों? यहां मेरा आंसर है नहीं दोस्तों। जो टैक्सेबल हिस्सा है वो सिर्फ वो हिस्सा होगा जो प्रॉफिट हमने अर्न किया है, या जिसे इनकम टैक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे कैपिटल गेन। तो दोस्तों कैसे निकलता है, जो हमारा सेल कंसीडरेशन है उसमें से अगर मैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस कर दूंगा तो जो कैपिटल गेन हिस्सा आएगा दोस्तों, सिर्फ वो ही हिस्सा टैक्सेबल है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अब यहां पर कई लोगों को ये होगा कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज क्या है दोस्तों। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज को अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो दोस्तों एक तरह से ये आज की डेट में, मतलब जिस दिन आप सेल कर रहे हो अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को, उस दिन उस प्रॉपर्टी की, क्योंकि प्रॉपर्टी हो सकता है आपने आज से 10 साल पहले खरीदी हो, तो आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू है, उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक इंडेक्स चार्ट दिया गया है कैपिटल गेन के लिए। उसके अंदर हर साल के लिए उन्होंने एक इंडेक्स दे रखा है दोस्तों। सपोज आपको अपना इंडेक्स निकालना है, अपनी इंडेक्स कॉस्ट निकालनी है, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको ये देखना है कि जिस साल आपने सेल किया उस साल का इंडेक्स कितना है, और जिस साल आपने प्रॉपर्टी परचेज की थी उस साल का इंडेक्स कितना है। तो आपको उस कॉस्ट को अब वाले इंडेक्स से, मतलब जिस साल आप बेच रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है उस साल के इंडेक्स से जिस साल में आपने प्रॉपर्टी परचेज की थी, तो आपकी इंडेक्स कॉस्ट आ जाएगी दोस्तों। तो इस तरह सेल कंसीडरेशन में से अगर आप इंडेक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो जो कैपिटल गेन निकल के आएगा वो ही टैक्सेबल होगा दोस्तों। और एज पर इनकम टैक्स जो है ये क्लासिफाइड किया गया है कैपिटल गेन को दो हिस्सों में, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोस्तों, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अभी मैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं कि कैसे हम अपनी जो कैपिटल गेन अराइज हुआ है सेल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उसको हम कम कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो दोस्तों अगर आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करनी है तो आपको ध्यान देना होगा कि जिस साल भी आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, जो भी आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो आप सेल कर रहे हैं, आप उससे एक साल पहले, उस डेट से एक साल पहले और 2 साल बाद, मतलब 3 साल के पीरियड में, मतलब 1 साल पहले और 2 साल बाद, इस ड्यूरेशन में अगर आप एक नया हाउस परचेज कर लेते हैं, रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लेते हैं, या फिर आप नया रेजिडेंशियल हाउस सॉरी आप एक नया हाउस कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं विद इन द 3 ईयर ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आपने परचेज करना है तो आपको 1 साल पहले या 2 साल बाद, इस पीरियड के अंदर अंदर आपको परचेज करना है। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आपके लिए 3 साल का पीरियड, 1 साल और बढ़ जाता है। 3 साल के पीरियड सेल ऑफ प्रॉपर्टी से अगर आप नया हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जो भी आपका पैसा इसमें लगेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा दोस्तों अप टू कैपिटल गेन तक। तो एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताता हूं। सपोज आपने सेल करा 10/12/2019 को, ठीक है दोस्तों, तो आपको जो नया हाउस परचेज करना होगा वो आपको 10/12/2018 से लेके 10/12/2021 के पीरियड के अंदर अंदर आपको नया हाउस परचेज करना पड़ेगा दोस्तों। या फिर आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा
10/12/2022 तक, क्योंकि 3 साल मैंने आपको बताया। अगर आप इस पीरियड के अंदर नया हाउस परचेज कर लेते हो या कंस्ट्रक्ट कर लेते हो, तो जितना पैसा भी आप इसके अंदर लगाओगे दोस्तों, वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 54 अप टू जो आपका कैपिटल गेन हुआ है वहां तक हिस्से में। इसकी कुछ कंडीशंस और भी हैं दोस्तों। इसके अलावा वो कंडीशन क्या है 54 की, कि दोस्तों ये जो एग्जेम्पशन है ये सिर्फ अवेलेबल है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ ही इसकी एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। दूसरा जो है, आपने जो हाउस बेचा है दोस्तों वो रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए, मतलब आप उसको यूज कर रहे होने चाहिए उसको रहने के लिए। तीसरी कंडीशन है दोस्तों, एसेट मस्ट बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि जो आपने रेजिडेंशियल हाउस जो आप बेच रहे हो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए। मतलब अगर प्रॉपर्टी की बात करूं तो आपको एटलीस्ट 3 साल आपने अपने पास रखा होना चाहिए। पीरियड ऑफ होल्डिंग है शुड बी मोर देन 3 ईयर होनी चाहिए दोस्तों। तो जिस दिन आप सेल कर रहे हो उससे पिछले 3 साल तक वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट है कि दोस्तों जो नया हाउस आप परचेज करोगे वो आप परचेज करोगे इंडिया के अंदर। अगर आप फॉरेन में परचेज करोगे तो दोस्तों 54 की डिडक्शन आपको, एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। यहां पर एक चीज और बड़ी ध्यान देने वाली है कि जो हाउस आप परचेज कर रहे हैं, अगर आपने उस हाउस को बेच दिया विदिन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, परचेज या कंस्ट्रक्शन, तो जो आपको एग्जेम्पशन अर्लियर क्लेम की थी आपने 54 के अंदर, वो इनडायरेक्टली टैक्सेबल हो जाएगी उस साल में जिस साल में आप उसको सेल कर दोगे दोस्तों। तो यहां पर ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपको उस नई प्रॉपर्टी को एटलीस्ट 3 ईयर तक बेचना नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताने चाहूंगा कि कितना अमाउंट एग्जेम्पशन मिलेगा 54 के अंदर। तो दोस्तों जैसे मैंने भी आपको पहले भी आपको बताया था कि 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो एग्जेम्पशन मिलेगी वो लोअर मिलेगी, या तो कैपिटल गेन की अमाउंट और या आपने जो इन्वेस्टमेंट कर दी है परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो इन दोनों में से जो भी कम होगा दोस्तों उतनी आपको अंडर सेक्शन 54 आपको जो है एग्जेम्पशन मिल जाएगी दोस्तों। अब होता क्या है दोस्तों, क्योंकि 3 साल का पीरियड है तो कभी कभी परचेज के लिए 2 साल का पीरियड है और कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल का पीरियड है, तो कभी कभी लोग अपना पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई है जिसे बोला जाता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अपनी रिटर्न फाइल होने से पहले यदि आपका अनयूटिलाइज पैसा बचा है अभी, क्योंकि 2 साल का पीरियड और 3 साल का पीरियड है, तो आपको ये पैसे को अपनी उस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर डिपॉजिट कराना पड़ेगा बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न उस साल की। और दूसरा, इस फंड को यूज करना पड़ेगा आपको विदिन 2 ईयर और 3 ईयर की, जैसे जैसे आपको मैंने वो बताई है टाइम पीरियड, उस पीरियड के अंदर अंदर अगर नहीं कर पाते, अनयूटिलाइज रहेगा, तो दोस्तों आपका ये टैक्सेबल हो जाएगा उस साल के अंदर जिस साल ये टाइम पीरियड खत्म होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने जो कैपिटल गेन की लायबिलिटी है जो कि अराइज हुई है सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज को आप कम कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए होंगे, लेकिन यदि अगर अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।